प्रश्न नंबर 11 देखिए, वीडियो को लाइक सर बच्चों अपने दोस्तों के साथ करते रहिएगा, हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए, यदि आपको ये पेपर देखना है तो कमल चरण बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? अलंकार बच्चों कौन सा है? उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है और यमक अलंकार है। तो बच्चों याद रखेंगे आप कि हरि कमल बंदो हरि राई में आपका रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है आपका? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों? रूपक अलंकार आपका है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ग बिल्कुल सही हो जाएगा, रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए बिल्कुल राइट आंसर राहुल जी का राइट आंसर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इनका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 को देखिए। प्रश्न नंबर 12 को देखिए, प्रश्न नंबर 12 क्या है? प्रश्न नंबर 12 क्या है, ध्यान से पढ़िए। देखिए, कह रहा है कि सुनी केट के बैन प्रेम लपेटे अटपट बीसे करुणा एस एन चितई जानकी लखन तनु। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इन पंक्तियों में बताना है आपको छंद कौन सा है बच्चों। पहला है चौपाई है, ख है आपका रोला है, और ग है आपका सोरठा है, और घ है आपका दोहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं हम लोग। तो इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर आपका है ग, आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या है? ग, यानी कि इसमें जो है आपका सोरठा है। क्या है बच्चों? सोरठा है। चलिए ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, सोरठा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 की तरफ आप लोग जो है इस प्रश्न को, जितने भी प्रश्न आ रहे हैं आप लोग नोट भी करते चलेंगे बच्चों। ये प्री बोर्ड के पेपर का है पार्ट, आपका पेपर नंबर 2 है। ये पेपर नंबर 1 को मैं करा ही दिया हूँ, यदि नहीं देख पाए तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए। मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था जो सरकंडे से बना था, जो सरकंडे से बना था। मिश्र वाक्य बच्चों है, और यहाँ पर जो है कि संयुक्त वाक्य है, और यहाँ पर सरल वाक्य है, यहाँ पर क्या है? कठिन वाक्य है। ठीक है, दो यहाँ पर आपका सॉरी एक ही ऑप्शन आपका सही है, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ बच्चों याद रखेंगे इसमें जो है आपका मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है बच्चों? मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर आपका क बिल्कुल सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर क यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। चलिए 13 नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है कौन सा है? कर्तव्य वाच्य है, कर्मवाच्य है, ठीक है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, और कारणवाच्य है। देखिए बच्चों, अध्यापक का काम होता है क्लास में क्या करना, उसका कर्म होता है कि वो बच्चों का जायजा आसानी से ले, एक अच्छे का जायजा आसानी से ले, कौन बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कौन बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। यानी कि अध्यापक का काम है कर्मवाच्य, यानी कि उनका कर्म है कि बच्चों पे अच्छे से ध्यान दिया जाए और पूरे क्लास के जो है कि घूम करके निरीक्षण किया जाए, यानी कि जायजा लिया जाए। तो इनका हो जाएगा कर्मवाच्य। ये किसके अंतर्गत आएगा? कर्मवाच्य के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। चलिए प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 को देखिए क्या है। मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है, मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है। बच्चों कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन कर्म है, कर्म कारक है। विशेष विशेष गुणवाचक स्त्री एक वचन मन है। तो आप लोग ग ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा स्त्री एक वचन कर्ता कारक है। घ आपका ऑप्शन दिया है भाववाचक संज्ञा स्त्री बहुवचन और कर्ता कारक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? क ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा है और स्त्रीलिंग है, एक वचन और कर्म कारक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर आपका कौन सा कंप्लीट होगा? 15 नंबर प्रश्न तक हम लोग बच्चों कंप्लीट कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 देखिए। प्रश्न नंबर 16 है, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? पर्यावरण शब्द में उपयुक्त प्रयुक्त जो है शब्द क्या है? देखो बच्चों, पर्यावरण को यदि तोड़ेंगे तो परिधन आवरण बनता है। परिधन क्या बनता है? आवरण। परि पहले आ रहा है, उसके बाद आवरण आएगा। तो ये प्रयुक्त उपसर्ग आपसे पूछ रहा है, तो पहला आप कह रहा है पर्या, दूसरा कह रहा है कि वर्ण है, और तीसरा कह रहा है कि इसमें जो है आपका परि है, और घ दे रखा है प्र। घ क्या दे रखा है? प्र। तो पर्यावरण में बच्चों होता है परिधन आवरण होता है। परिधन क्या होता है? आवरण। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपका बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। परि क्या हो जाएगा? परि आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि घ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सप्त ऋषि का समास विग्रह क्या है बच्चों? सप्त ऋषि का समास विग्रह, सप्त माने होता है 7, ऋषि माने होता है बच्चों ऋषियों का समूह, यानी सप्त ऋषि का मतलब होता है 7 ऋषियों का समूह।
क्या होता है बच्चों? 7 ऋषियों का समूह होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ये प्रश्न नंबर 17 है। सप्तऋषि का समास विग्रह क्या होता है? ऋषियों का समाहार, 7 ऋषियों का समूह, ग है आपका सप्त प्लस ऋषि, 7 सिंधुओं का समूह। ठीक है, तो याद रखेंगे सप्त ऋषि का समास विग्रह यदि हम लोग करें बच्चों तो यह होता है 7 ऋषियों का समूह। कितने ऋषियों का समूह? 7 ऋषियों का यहाँ पर समूह होता है। सप्त ऋषि का मतलब होता है 7 ऋषियों का समूह। कितने ऋषियों का समूह? 7 ऋषियों का समूह। तो ऑप्शन नंबर आपका ख बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, 7 ऋषियों का समूह। 7 ऋषियों का समूह। चलिए आपका प्रश्न नंबर 17 तक कंप्लीट हुआ। 18 नंबर देखिए बच्चों। चलिए 18 नंबर देख लीजिए। चलिए वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न है बच्चों कि मछली का परिवाची क्या होता है? आपको बताना है कि जो मछली है इसका परिवाची क्या होता है। द्विज होता है, मीन होता है, इसके बाद रसना होता है, इसके बाद मूढ़ होता है। बताइए मछली का परिवाची शब्द क्या होगा? तो बच्चों याद रखेंगे कि मछली का परिवाची शब्द जो होता है ना वो होता है मीन। मछली का परिवाची शब्द क्या होता है? मीन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। मछली का परिवाची शब्द होता है मीन। मछली का परिवाची शब्द क्या होता है? मीन होता है। 18 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मीन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है। कह रहा है कि युष्माभि रूप है युष्मद शब्द का कौन सा वचन है बच्चों? तृतीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन और द्वितीय विभक्ति एक वचन। चलिए तो ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। तो युष्माभि है जो है ये आपका है तृतीय विभक्ति है बहुवचन का। इसका है तृतीय विभक्ति बहुवचन का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, तृतीय विभक्ति बहुवचन। तृतीय विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। वेद पुराण में समास है बच्चों, वेद पुराण में समास कौन सा है? वेद पुराण में समास कौन सा है? द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। तो बच्चों याद रखेंगे कि जो देव पुराण है यानी कि देव, ये जो आपका लगा हुआ है डैश जो लगा हुआ है ये आपका दिखाता है और को। देव और पुराण में जो है कि बच्चों द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? आपका होता है द्वंद्व समास। देव और पुराण में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, कौन सा समास? द्वंद्व समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट हुआ बच्चों। चलिए 21 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग आ गए। 21 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग आ गए हैं। इसे आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। करें निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के